मेरे तायाजाद भाइयों ने एक जो है जाली डॉक्यूमेंट बनाया। जाली डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उस पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया घर पे। कुल्हाड़ी से मेरा बाजू तोड़ा, क्योंकि कब्ज़ा मेरे ही घर पे हुआ है, हमारे ऊपर जुल्म करके और हमारे ऊपर ही दफात कब्ज़े की लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिल न्यूज़ और मैं हूं फैज़ान एडी अब्बासी। नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम एक दिलखराश वाक़े के हवाले से। हमें जो इस टाइम मौजूद हैं खातून, ये एक पेशे के लिहाज से जो डॉक्टर हैं, लेकिन इनकी जो घर की छत थी वो इनसे छीन ली गई है। इनका न्यू मरी के मुकाम पर इनका घर था जो इनके वालिद की तरफ से इनको दिया गया था, लेकिन इनके जो वालिद की वफ़ात के बाद इनके जो ताया थे उनके बच्चों ने इनके घर पर कब्ज़ा कर लिया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पथरियाटा के जो मुतलका जो थाना है उसकी पुलिस किधर है। सवाल तो उठता है कि हमारी अदालतें किधर हैं। सवाल तो उठता है हमारे मुंतखब नुमाइंदेगान किधर हैं, जो मुंतखब जो MNA है वहाँ के और राजा उसामा सरवर वो किधर हैं, जो इन खातून को इंसाफ दिला सकें। जो इनके जो कब्ज़ा किया गया जो घर है, इनके जो तायाजाद जो भाई हैं जिन्होंने घर पर कब्ज़ा किया, उनसे ये घर छुड़वा सकें, इनको इंसाफ दिलवा सके। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा ये वाक़या किस तरह पेश आया और ये किस तरह आपके घर पर कब्ज़ा किया गया। मेरा नाम आसिया खालिद है और न्यू मरी से हूँ मैं। हम लोग 3 बहन भाई हैं। तो मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद मेरे तायाजाद भाइयों ने एक जो है जाली डॉक्यूमेंट बनाया। जाली डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उस पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया घर पे। कब्ज़ा करने के बाद फिर जब मतलब पहले तो हम लोग उसे ये छुपाते रहे, वो डॉक्यूमेंट हमें नहीं देते थे कि हम वेरीफाई करा सकें। हम लोग उन अदालत के दरवाजे जो है वो खटखटाए। इसके अलावा हम लोग पुलिस स्टेशन गए, हर जगह मुतअद्दिद एप्लीकेशंस दी, लेकिन कोई भी जो है सुनवाई नहीं हुई हमारी। फिर उसके बाद ये हुआ कि अदालत में इन्होंने एक केस के दौरान वो फेक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करा दिया था। उस डॉक्यूमेंट जब वो एग्जिबिट हुआ तो तब वो सामने आ गया। उसके बाद हम लोगों ने फिर एप्लीकेशन दी, FIR हुई, फिर वो वेरीफाई हुआ। तो 2022 में FIR हुई और वेरीफाई हुआ। वेरीफाई होने के बाद उसमें ये हुआ कि मेरे वालिद साहब की जगह जो है मेरा तायाजाद है उसका अंगूठा निकल आया, मतलब नादरा की रिपोर्ट आई। मतलब कि जो आपके तायाजाद जो भाई था उसने मतलब एक फ्रॉड किया, मतलब एक इलीगल जो स्टाम्प है वो बनाया। जी, इलीगल स्टाम्प बनाया। और फिर मतलब ये है कि उसमें फॉर्जरी की इन्होंने ना, फॉर्जरी की 420, 467, 468, 471 की उसमें सेक्शंस लगी और FIR हुई। फिर उसके बाद जब वेरिफिकेशन हुई तो अभी जो है वो मतलब अदालती फ़ैसला आ चुका है, वो डॉक्यूमेंट एक जाली साबित हो चुका है, वो लोग सज़ा हो चुके हैं। तो इस टाइम वो जो मुल्ज़िमान हैं जिनको सज़ा भी हो चुकी है कि इन्होंने इलीगल स्टाम्प बनाया था, अंगूठे जाली निकले, तो इस टाइम वो मुल्ज़िमान किधर है? इस तकरीबन 14 से 15 दिन वो लोग अडियाला जेल में रहे। फिर अपील की है, तो अपील के दौरान उनको मतलब जब तक अपील चल रही है तब तक उनको ना बेल दी गई है। अभी वो लोग घर पे हैं, तो ये बेल दी गई है। उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में एक मतलब बेल कैंसिलेशन दायर की है। बेल कैंसिलेशन दायर की है और कुछ दिनों तक जो है उसकी भी जो है ना डेट शुरू हो जाएगी, हियरिंग शुरू हो जाएगी। तकरीबन 2-3 दिन लगेंगे। फिर वो सज़ा, अब ये सज़ा होने वाली थी, तो इस सज़ा से चंद दिन पहले की बात है, इन लोगों ने ये किया कि चंद दिन पहले हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा करवाया, 49/25 मुकदमा करवाया। वो इसलिए करवाया क्योंकि इसमें भी वो लोग सज़ा हो चुके हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने 2020 में मेरा बाजू फ्रैक्चर किया, उसकी FIR है। मतलब आप पर तशद्दुद भी किया गया, इनकी जो कब्ज़ा माफिया जिन्होंने आपके घर पर कब्ज़ा किया, इनकी तरफ से आप पर तशद्दुद भी किया गया। ये तशद्दुद किस तरह किया गया? आपको बुलाया गया? ये क्या किस तरह आप पर किस प्लानिंग से तशद्दुद किया गया? ये इस तरह किया गया कि 2020 की बात है। इन लोगों ने हमें बुलाया कि ईद के दूसरे या तीसरे दिन आप लोग आएँ तो हम बैठ के बात करते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, पत्थर मारना शुरू हो गए। फिर इसमें जो एक मुल्ज़िम है मेरा आबिद इखलाक, मेन जो एक्यूज़ है जिसने कब्ज़ा किया हुआ है, उसकी वाइफ है, उसने और उसके भाई शाहिद इखलाक ने कुल्हाड़ी से मेरा बाजू तोड़ा। देखें, जैसे खातून ये बता रही हैं कि कुल्हाड़ी से इनके बाजू तोड़ा गया। ये पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन हमारा कानून पता नहीं किधर है कि जो इस तरह के जो मुल्ज़िमान हैं, जो इस तरह के जो हरकतें करते हैं, उनको पकड़े, उनको और इस तरह की जो खातून हैं उनको इंसाफ दिला सकें। आगे बात करते हैं। तो फिर इस पे FIR हुई। ये केस भी शहादतों पे है, इंशाअल्लाह इसमें भी इसको सज़ा होने वाली है इन लोगों को। और इसके अलावा जो है ये उसी घर का जो मीटर है वो इन्होंने चोरी करके किसी और को दिया, उस पर भी FIR करवाई हुई है, शहादतों पे है केस। अब इन तीनों मुकदमात की सज़ा से बचने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर जो FIR करवाई
वो एक झूठा वकूआ बना के हमारे उल्टा आप पर FIR करवा दी गई है, घर भी आपके ऊपर ही कब्जा किया गया, आपके घर के ऊपर उल्टा आप पर ही FIR कटवा दी गई है। जी, मेरे ऊपर ही हम मतलब मेरे पूरे घर पे, पूरी फैमिली पे FIR उन्होंने कटवा दी, झूठी FIR करवाई। एक तरफ से कह रहे हैं कि चोरी की है इन्होंने, दूसरी तरफ से कब्ज़े की भी दफ़ात हम पे लगवा रहे हैं, चोरी की भी लगा रहे हैं। इसके अलावा 452 जो है वो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का कह रहे हैं कि ये किया है इन्होंने, जबकि हम लोग 4 लोगों पे करवाई है। मेरे 77 ईयर के अंकल हैं, एज के अंकल हैं, वो एक अल्जाइमर के पेशेंट हैं, वो खुद खा पी भी नहीं सकते। उनका नाम डाल दिया FIR में, मेरी वालदा का डाल दिया, 62 ईयर्स एज है उनकी, तो उनका डाल दिया, मेरे भाई का और मुझका मेरा डाल दिया, क्योंकि हम लोग मुकदमात देख रहे हैं। मैं और मेरे ज़्यादातर जो है ये लोग, इन लोगों ने मेरे भाई का और मेरा नाम इसलिए भी डाला क्योंकि हम लोग वो केसेस देख रहे थे। अब इनका मकसद ये था कि हम हेयरिंग में ना पेश हो सकें, केसेस ना देख सकें, तो उनकी जान छूट जाए। तो आप क्या समझती हैं इस सारे मामले पर, जो आपके घर पर कब्ज़ा किया गया है आपके ताया के जो बच्चों की जानिब से, उनके पीछे कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई ऐसा कोई आपको लग रहा हो किसी सियासी सपोर्ट की वजह से इतना आगे जा रहे हैं आप, किसी सपोर्ट ना होने की वजह से आज कभी अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, कभी थाने के चक्कर लगा रही हैं? आज आप एक डॉक्टर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आप किसी अच्छी जगह जॉब कर रही होती, लेकिन आज आपको मजबूर कर दिया गया अदालतों थानों के चक्कर लगाने में। तो आप क्या समझते हैं, क्या इनके पीछे कोई सियासी सपोर्ट है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासी सपोर्ट भी है इनके पीछे, और ये है ही कब्ज़ा माफिया। कब्ज़ा माफिया इन्होंने, इनके सिर्फ ये चीज़ नहीं, इनके अलावा भी इन्होंने कई जगहों पे जो है ना कब्ज़ा किए थे, जो कि छुड़वाए गए। और लोग मतलब कि पहले से भी ये कब्ज़ा माफ़ी हैं, ये काफ़ी कब्ज़े कर चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों में। तो आप देखें, अब सवाल तो उठता है, फिर से मैं आपको कहूँ कि सवाल उठता है कि हमारी पुलिस महकमा पुलिस किधर है, हमारी अदालतें किधर हैं, जो इन जैसे जो कब्ज़ा माफ़िया हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप जो वज़ीर आला पंजाब हैं, मरियम नवाज़ साहिबा हैं, IG पंजाब हैं, तो उनसे आप क्या दरख्वास्त करेंगी? वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं ये इस्तदा करती हूँ कि मेरा जो घर है वो वापस, उसका कब्ज़ा वापस दिलवाया जाए मुझे, और मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा जो 49/25 हाल ही में दर्ज हुआ है, इसको खारिज किया जाए, क्योंकि कब्ज़ा मेरे ही घर पे हुआ है, हमारे ऊपर जुल्म करके और हमारे ऊपर ही दफ़ात कब्ज़े की लगा रहे हैं, चोरी की लगा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की लगा रहे हैं। तो मेरी यही इस्तदा है कि ये मुकदमा खारिज किया जाए और मेरा घर मुझे दिलवा के मुझे इंसाफ दिलाया जाए। देखिए, इन्होंने भी इस्तदा की है कि मेरा जो घर है खाली, और कोई किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं कर रही, खाली एक कानूनी लीगली पॉइंट को उठा रही है कि मेरे घर पर जो कब्ज़ा किया गया है उस घर को दोबारा ये जो कब्ज़ा है वो ये दिलवाया जाए। मेरे वालिद का वो घर था, अब जो कब्ज़ा माफिया उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाए। वज़ीर आला जो पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा, जो आजकल बड़े एक्शन ले रही हैं और ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर बड़े एक्शन ले रही हैं। अब दिखते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा इन खातून के हवाले से क्या एक्शन लेती हैं, इनके घर का जो कब्ज़ा है इनको दिलवाती हैं, नहीं दिलवाती, आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। IG पंजाब जो हैं उनको भी इन्होंने दरख्वास्त की कि आप मुतलका SHO जो पतरियाटा थाने के हैं उनको ऑर्डर जारी करें और उनको ये कहें कि जो घर है उसको उन कब्ज़ा माफिया से छुड़वाया जाए। अब ये भी देखना होगा कि जो मुतलका जो थाने के SHO हैं, पतरियाटा थाने के जो SHO हैं, वो इस हवाले से कितना एक्शन लेते हैं और इनको कितने अरसे में घर इनके जो कब्ज़ा माफिया हैं उनसे खाली करवा कर इनके हवाले करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए फैज़ान AD अब्बासी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।